हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, और उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एनटीए और नई वैकेंसीज जारी की है। यानी कि जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो वैकेंसीज आई है, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-2025, एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर पोस्ट। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो यूपी हाई कोर्ट है, वहाँ पर ग्रुप सी की जो क्लरिकल कैडर की जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में हम चेक करते हैं। वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। ठीक है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके हम चेक करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम है जो कंडक्ट किया जाएगा, ये एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम वगैरह जो सारा प्रोसेस है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट इलाहाबाद ये वैकेंसी डिटेल्स है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर 2024। और अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टार्ट में देख लेते हैं। फॉर्म्स कब से अप्लाई है, लास्ट डेट क्या रहेगी। इसमें है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और ये है 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। 21 दिन का ये टाइम दिया गया है। 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर की पोस्ट है, इसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस, और जो फीस पे करने की डेट है वो 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है 4 अक्टूबर, लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। और फीस के लिए जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर इसके लिए रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस का अलग अलग डिटेल्स दे रखी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपीज़ है। और ईडब्ल्यूएस जो स्पेशल यूपी के हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, यूआर कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो है यूपी के, उनको 750 रुपीज़ देनी है। और एससी एसटी कैंडिडेट जो यूपी के हैं, उनको 650 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 850, 850 रुपये। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी को 750, 750। एससी एसटी कैंडिडेट यूपी को 650, 650 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये क्लरिकल कैडर की फीस वगैरह फीस स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। इसके अलावा करेक्शन जो है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन हम कुछ करते हैं, डाटा गलत डाल दिया, तो करेक्शन डेट है 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 2 दिन का टाइम दिया गया करेक्शन करने के लिए। 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर, 2 दिन का ये टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो सारा जो नोटिस है, डिटेल्स, जो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, वो नोटिस बाद में इशू किए जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग ही नोटिस दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म 4 अक्टूबर से स्टार्ट है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। 26 और 27 अक्टूबर का करेक्शन कर सकते हैं। और ये वो लिंक है एनटीए की जो साइट से, जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, exam.nta.ac.in पर AHCRE के लिए। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बताई गई। क्लरिकल कैडर की ये पोस्ट है। अब इसमें ये स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसमें 2 एग्जाम लिए जाएंगे। पहला होगा ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन या 120 जो भी है। इसके बाद स्टेज 2 होगा, और वो होगा टाइपिंग टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो स्टेज 1 एग्जाम, जो ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करते हैं। स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
डेट टाइम ऑफ एग्जाम की डिटेल्स है वो बाद में आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको एसएमएस के थ्रू। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं वो दो हैं, एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉट इन है और दूसरी है एनटीए की ऑफिशियल साइट से। ठीक है, ये दो रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही वेबसाइट प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर दो या फिर एनटीए की ऑफिशियल साइट पे AHCRE पर जाकर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर अब बता रखी है। Online applications are invited from indigenous citizens for filling up category C क्लैरिकल कैडर की पोस्ट है। उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2013, द उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज रूल 2017 एंड ऑर्डर्स एज इशूड बाय द हॉनरेबल चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है और एक एप्लीकेशन सिर्फ एक बार ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो तो जो सबसे लास्ट जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो ही आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी क्लैरिकल कैडर की वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी है। अब हम डिटेल में वैकेंसीज डिटेल्स हम चेक करते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसके होने चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके साथ पे लेवल भी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भी इसमें दे रखी है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की है, अलग अलग वेरियस कंपेरेबल पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 932 वैकेंसीज दे रखी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्लैरिकल की जो वैकेंसीज है वो 932 टोटल पोस्ट हैं। पे लेवल की बात करें तो बेसिक सैलरी है 20,200, 20,200 बेसिक सैलरी है। ग्रेड पे 2,000 इसमें रहेगा, यानी कि लगभग 35,000 के प्लस इसमें सैलरी रहेगी। 35 to 40,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। 20,200 ये बेसिक सैलरी इसमें रहेगी, ग्रेड पे 2,000 का ग्रेड पे रहेगा। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए। इसमें है इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ए CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT या फिर DOEACC सोसाइटी एंड 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग। और नेक्स्ट है अर्थमेटिक मेंसुरेशन, एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्डर्स, और ये सारे हैं रिलेटिंग टू द वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट। इसमें जो मेन है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उसमें यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको टाइपिंग आनी चाहिए, दोनों में ज़रूरी है। हिंदी में टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक CCC सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, साथ में उर्दू और हिंदी की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो 932 वैकेंसीज है। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो है पेड अप्रेंटिस। पेड अप्रेंटिस में वैकेंसीज हैं 122, 122 टोटल वैकेंसीज है। पे लेवल है 20,200 और जो इसमें जो ग्रेड पे है वो फिक्स है 1900, 1900 रुपये का ग्रेड पे फिक्स है इसके अंदर। इसमें भी है 12th क्लास विद CCC सर्टिफिकेट और साथ में हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे मांगी गई है जूनियर असिस्टेंट के लिए और पेड अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, पे लेवल सेम है, दोनों का ग्रेड पे अलग अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम दे रखा है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है 932 और पेड अप्रेंटिस की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 122, 122 वैकेंसीज दे रखी है। ओवरऑल 1054 टोटल ये पोस्ट बनती है, 1554 वैकेंसीज। इसके अलावा एक कैटेगरी वाइज भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। SC कैटेगरी के लिए 21% रिजर्वेशन, जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है। वुमेंस का भी 20% रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, ये रिजर्वेशन डिटेल्स इसमें बताई है नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या कंप्यूटर क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले है जूनियर असिस्टेंट,
और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 कैटेगरी सी, सिविल एंड पुलिस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिखा रखे हैं यहाँ पर। क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर राइटर के लिए, रनर की पोस्ट के लिए। इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड्स। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताई गई है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आगे है मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बट फॉर द पोस्ट ऑफ एम इन ग्रेड 2 ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड हु हैव पास देयर इंटरमीडिएट एग्जाम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। इसमें एक पोस्ट है एम इन ग्रेड 2 के लिए, उसके लिए इंटर क्लास में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, बाकी दूसरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो यहाँ पर दिखा रखा है। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट की जितनी पोस्टें हैं उनके लिए मैथ्स जरूरी नहीं है। आगे जो था पेड अप्रेंटिस के लिए, इसमें इंटरमीडिएट विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें है प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशंस में है सर्व्ड इन ए टेरिटोरियल आर्मी, ऑब्टेन्ड ABC NCC सर्टिफिकेट्स का। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया में मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है। और कब ये है, 1 डे ऑफ जुलाई, 1 जुलाई 2024 को, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1984 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1984 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC वगैरह और सभी कैटेगरीज को, सभी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और नेशनैलिटी, कैरेक्टर, ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। फिजिकल फिटनेस है तो नॉर्मल फिजिकल फिट कैंडिडेट्स होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका स्टेज 1 है जो रिटन एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 1 रिटन एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम होगा और 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से आपका पूछा जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है जनरल स्टडीज़ और फोर्थ है मैथमेटिक्स। हिंदी, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं। सभी से 25-25 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस बनेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। हिंदी, इंग्लिश और जो जनरल स्टडीज जो जीके बोलते हैं वो प्लस मैथमेटिक्स। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगी। हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ध्यान रखना दोनों ही जरूरी हैं, हिंदी में भी आनी चाहिए और इंग्लिश में भी। टाइपिंग स्पीड के मार्क्स अलग से दिखा रखे हैं। हिंदी टाइपिंग मार्क्स 25 मार्क्स, इंग्लिश के लिए भी 25 मार्क्स दिए जाएंगे और दोनों में से मिनिमम 10 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स। जो पहला जो पेपर है स्टेज 1 एग्जाम, जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ बेस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हो, तुक्के मार सकते हो आसानी से। स्टेज 1 जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर पेपर में कुछ करेक्शन है तो इंग्लिश का जो वर्जन है वो करेक्ट माना जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें से 25 में से कम 10 नंबर आपको लेने हैं, यानी कि 25 नंबर का हिंदी है तो उसमें से 10 नंबर की टाइपिंग में से 25 नंबर की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की है तो उसमें भी कम से कम आपको 10 नंबर आपको लेने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। स्टेज 1 जो रिटन एग्जाम है 100 मार्क्स का आपका लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। और उसके बाद स्टेज 2 है जो टाइपिंग टेस्ट है आपकी वो ली जाएगी और टाइपिंग स्पीड में 25 वर्ड्स हिंदी टाइपिंग में आपको दिए जाएंगे 10 मिनट के लिए। सेम इंग्लिश के अंदर 300 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे 10 मिनट की टाइपिंग के लिए। ये इसमें बेसिक डिटेल्स टाइपिंग के रिगार्डिंग भी आपको बता रखी है। इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड्स, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 वर्ड। अब है स्टेज 1 रिटन एग्जाम MCQ बेस। सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी।
ठीक है। उसके बाद आंसर की वगैरह ऑप्शन आपको दिया जाएगा। स्टेज 2 होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, और ये मिस्टेक्स के हिसाब से वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर, एक मिस्टेक 0.1 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे। ठीक है, जो भी मिस्टेक आप करते हो उसके हिसाब से हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग मिस्टेक्स इसमें दिखाई देगा। इसके अलावा टाइपिंग में है कि कोई भी एक वर्ड अगर आप छोड़ दिया फिर स्पेलिंग मिस्टेक, ये आपके फुल मिस्टेक के रूप में काउंट किए जाएंगे। और एन एरर इन पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड फुल मिस्टेक, एरर माना जाएगा। अगर टाइपिंग स्पीड जो भी आप गलती करते हो सभी में एरर माना जाएगा। पंक्चुएशन का मतलब है कि अगर आप पहला अक्षर बड़ा आर है उसकी जगह छोटा कर दिया, फिर बीच में कोई लेटर स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया तो माना जाएगा। उसके बाद ये लिंक है जहाँ से आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो। स्टेज 1 एग्जाम के आंसर की के रिगार्डिंग ये चीज़ दिखा रखी है, जहाँ से आपको आंसर की आप चेंज कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दे रखा तो। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज पर आंसर चैलेंज इन स्टेज 1 रिटन एग्जाम as processing fees. In case the challenge of a candidate to any answer is accepted, such candidate shall be refunded with the processing fees. अगर आपने किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, और अगर आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया वो सही है तो आपके 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने गलत ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपके रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें ध्यान रख के चलना है। स्टेज 1 रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और एनटीए की है वहाँ पर आपका ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ग्रुप सी क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। बाकी सारी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके रिगार्डिंग दी गई है, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एनटीए की ऑफिशियल साइट है जो exam.nta.in AHCRE या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट.in, ये दो वेबसाइट्स हैं जहां से आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है, जहां से आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर दे रखा, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हो आप 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है फ़ोटो वगैरह, आईडी प्रूफ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और जो SC ST या फिर OBC के जो डॉक्यूमेंट्स जो कैंडिडेट्स लगा रहे हैं उनके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, फ़ोटो लगेगा, साइन लगेगा, सारी चीज़ें इसके अंदर 1 बाय 1 करके बता रखे हैं। स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करनी है। आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट फिल करने, सारी डिटेल्स आपको SMS और मेल के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी टाइम टू टाइम के हिसाब से। ये एप्लीकेशन फ़ीस एक बार फिर से देख लीजिए। जनरल और OBC के लिए 850 रुपये, EWS ऑफ उत्तर प्रदेश 750 रुपये, SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश 650 रुपये, ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया इसमें रहेगा। और ये अलग अलग चार्जेस दिखा रखे जो बैंक चार्जेस लिए जाएंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर है जो दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये उनका हेल्पलाइन नंबर और ये मेल आईडी आपको दे रखी है। ये पेमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू होता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो पेमेंट करते हो उसमें अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। फर्दर एडमिट कार्ड वगैरह है ये NTA और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे NTA के आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। फर्दर जो मेल आईडी वगैरह और जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वहाँ पे SMS और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्या क्या डिटेल्स आपको लेनी है, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करते टाइम मेल आईडी आप खुद की ही डालना, दूसरे की मेल आईडी मत डालना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी है वो मेल के थ्रू ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसेस की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर ये सारा प्रोसेस दिखा रखा कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज है, ग्रुप C की वैकेंसीज हैं। 35 to 40,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांग रखे 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में जो टाइपिंग मांग रखी है 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड मांग रखी है। 12th क्लास बेसिस पर ये सारी वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, तब तक आप सबमिट करवा सकते हैं। ऑफिशियल साइट है या तो NTA की ऑफिशियल साइट है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है
वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, जो यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी क्लरिकल कैडर की जो पोस्ट है उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।